नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 58 वर्षीय मेल जातक हैं और दिल्ली से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने अपने सवालों में लिखा है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर पाऊँगा और उससे धन का अर्जन कर पाऊँगा, और मेरा अंतिम समय कैसा व्यतीत होगा, हम कैसे रहेंगे। तीसरा सवाल देखें, मेरी पुत्रियों की शादी 22-23 में हो पाएगी, क्या स्थिति बनेगी। देखते हैं। और उन्होंने लिखा है 60 के बाद क्या मेरा कोई ऑफशूट है इस जीवन में, क्या हम तरक्की कर पाएंगे 60 के बाद, वो भी हम देखेंगे। और इन्होंने लिखा है, क्या मैं व्यापार करूं, दुकान करूं या राजनीति करूं, मुझे किस में सफलता मिलेगी। और इन्होंने लिखा है कि क्या मैं शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, करूं या नहीं। तो मैं देखेंगे, इस पाम का विश्लेषण करेंगे और इनके सभी सवालों के जवाब शायद इसी पाम में मिलेंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते अगर जो हम इस पाम को सर्वप्रथम देखें, पाम में कलर लगा है, तो सर्वप्रथम अगर जो हम देखें तो रेखाओं का पूरा जाल बना है हाथ में। जब भी जाल बना होता है हाथ में रेखाओं का, तो निश्चित रूप से हाथ में नजर दोष माना जाता है। नजर दोष, व्यक्ति काम तो चलता रहता है लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा हैरान और परेशान रहता। कोई भी काम करेगा कभी भी हो, लेकिन मानसिक परेशानी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक स्नान क्रिया दूंगा, वनस्पति स्नान क्रिया। अगर जो इन्होंने स्नान क्रिया की तो कुछ न कुछ इन्हें राहत महसूस इससे होगी। अगर जो हम इस पाम का कलर देखें तो कलर अगर जो इससे मैच करें, क्योंकि इसमें स्याही लगी है, तो कलर कपासी है। कपासी है, जब कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन होते हुए भी, सब चीज होते हुए भी और निराश रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से निराश रहता है। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं निराशा की, तो जब कलर कपासी हो और सभी अंगुलियां सन की तरफ झुकी हो, तो हम देखते हैं इसमें सभी अंगुलियां सन की तरफ झुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और अंधेरे में रहना, थोड़ा निराश रहता है। अगर जो तीसरी युक्ति भी देखें तो शनि भी थोड़ा दबा हुआ है। जब भी शनि दबा हो, सभी अंगुलियां मध्यमा की तरफ हो और कलर कपासी हो, तो ऐसे में व्यक्ति उन चिंताओं से अपने जीवन में निकल नहीं पाता होगा। जो और भी युक्ति देखें तो हृदय रेखा भी गाढ़ी है। जब हृदय रेखा भी गाढ़ी हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत निराशा जो अंदर कहीं ना कहीं गहरे घर कर जाती है और वो परेशान हमेशा करती रहती है। इसके लिए मैं इनसे बताना चाहूंगा, ये आपका एक भ्रम है पला हुआ कि निराशा, एक निराशावादी जीवन से आप बाहर निकलें। और आपका हम देखें, अगर जो रेखाएं इतनी अच्छी हैं, भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन वही कहा जाता है, ग्रह कहीं भी जा सकते हैं लेकिन आप ग्रहों से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें, तो अंगुलियों को जुड़ाव देखें थोड़ा अलग है। कनिष्ठा थोड़ी नीचे है, 3 ऊपर है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति होता समझदार है लेकिन कहीं ना कहीं अपने मौकों को चूक जाता है। जब भी मौके आते हैं व्यक्ति उन मौकों को चूक जाता है, छोड़ देता है, कहीं ना कहीं सोचता जाता है, उसी में मौके निकल जाते हैं। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो बहुत बड़ा हाथ का आकार है, आयताकार है। जब आयताकार होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बैठकर और बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। और अगर जो और दूसरी युक्ति देखें तो इसमें ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति या तो साझेदारी में कार्य करता है या नौकरी करता है। अगर जब अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और
आपके नीचे लोग हाथ के कार्य भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें, अगर जो हम देखें 35 साल तक जिंदगी अच्छी, 35-40 साल कुछ परेशानी रही, लेकिन अगर जो हम देखें 40 से 70 साल तक अच्छी रहेगी। लेकिन अगर जो हम 70 साल के बाद देखें तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू थोड़ा आएगा। अगर जो हम जीवन रेखा में भी देखें तो यहाँ पर अगर जो देखें जीवन रेखा पर तो यहाँ पर यहाँ से लेके कहीं ना कहीं यहाँ तक दिक्कत आपको 60 से 80 के बीच थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं आएगी। उन परेशानियों से आप उबर लेंगे। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की रेखा देखें तो 25 साल तक धन नहीं, लेकिन 25-26 साल के बाद आजीवन धन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 60 साल पर पहुंचेंगे तो कहीं आपने कहा इन्वेस्ट धन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन्वेस्ट कर लें, लेकिन बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज 60 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको धन के रूप में परेशानी आएगी। हो सकता है आपने बोला कि बच्चियों की शादी करें तो यहाँ पर धन का खर्च भी आप पर 58-60 के समथिंग 60 हो 62 हो दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद धन आपको आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो तीसरी रेखा देखें, हम सुख की रेखा देखें, सुख की रेखा देखें तो सुख आपको 55 साल तक सुख अच्छा रहा, लेकिन 55 साल के सुख में कमी आएगी। 60 साल के बाद आपको और अच्छा सुख मिलेगा। अगर जो हम सम्राट रेखा देखें तो सम्राट योग आपका जो है 50 साल तक अच्छा रहा, लेकिन 50 साल के बाद आपको कोई ना कोई समस्या घेरे रही, जिससे सम्राट योग में परेशानी आपको आई। लेकिन जैसे ही मैंने कहा है आप 70 साल निकलेंगे, 70 साल के बाद आपका सम्राट योग आजीवन रहेगा। जब भी सम्राट योग होता है तो आपने बोला मैं व्यापार करूं या दुकान करूं, जब भी सम्राट योग होता है तो ऐसा व्यक्ति न तो हमने व्यापार करते देखा है न दुकानदारी करते देखा है। ऐसा व्यक्ति 60 साल के बाद अच्छा जीवन जीता है, खुशहाल जीवन जीता है। हो सकता है आप अगर जो बोला है राजनीति करें तो आप एक काम कर सकते हैं कि राजनीति कर सकते, लेकिन व्यापार में दुकान आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी सम्राट योग मैंने किसी के हाथ में देखा है ऐसा व्यक्ति किसी के बंधन में नहीं रहेगा। और दुकान बंधन है, व्यापार बंधन है, तो मैं कह सकता हूं कि आप न तो करोगे ही, खुद ही नहीं करोगे व्यापार और दुकान, राजनीति आप कर सकते हो। क्योंकि हम देखें यहाँ पर यह साइन बना हुआ है, जब यह साइन बना हो और चौथी मणिबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अधिक सफलता मिलती है, और व्यापार और दुकान वो कर नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता है। आप निश्चित रूप से जब भी रेखा है तो मर्जी के मालिक होंगे, क्योंकि ये सम्राट योग जब बनता है तो ये राजयोग भी बनता है। अगर जो उसमें दूसरी युक्ति हम राजयोग की देखें तो तर्जनी उंगली से अनामिका बढ़ी है। जब भी अनामिका तर्जनी उंगली से बढ़ी हो, ये उंगलियां थोड़ी आपकी टेढ़ी, अगर जो सीधी होती तो यहां तक पहुंचती, तो जब भी कनिष्ठा उंगली अनामिका के पास तक पहुंचे और ये अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और गुरु पर्वत अच्छा हो तो ये आपके हाथ में दूसरा राजयोग बना हुआ। तीसरा राजयोग देखें अगर जो हम तो हृदय रेखा त्रिशाखी हो गई है। जब भी हृदय रेखा पर त्रिशूल बनता है तो ये तीसरा राजयोग बनता है, क्योंकि हाथ में 3 से ज्यादा राजयोग नहीं बनते हैं। और निश्चित रूप से जब भी इतने राजयोग बने हो तो आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी कर भी रहे हैं और आप नौकरी करते भी, तो इसीलिए आप व्यापार और दुकान की भूल जाएं, आप निश्चित रूप से राजनीति आप कर सकते हैं। अगर जब अंगूठे को देखें तो अंगूठा बहुत लंबा है। जब अंगूठा लंबा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी से मिलेगा तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे आप। अगर जो फ्लेंच देखें, फ्लेंच निश्चित रूप से देखें नोकदार है। जब नोकदार फ्लेंच होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, समय पर कार्य निपटाते हैं और खुद भी कार्य करते हैं और लोगों से भी अपेक्षा कार्य की रखते हैं। अगर जो अंगूठे का साइज देखें तो अच्छा मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे।
अगर जो हम इसका फ्लेंच देंगे, फर्स्ट फ्लेंच सेकंड, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है कल्पना शक्ति आप में बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। किसी को कब समझाना है, क्या समझाना है आप समझा सकते हो। दूसरा, लेकिन थोड़ा आपको समझाने में ज़्यादा टाइम किसी को लगता है, 1 से 2 बार में आप समझा पाएंगे। अगर जो हड्डी का उभार हम देखें तो यहाँ थोड़ा हल्का उभार है। जब हल्का उभार होता है तो स्वास्थ्य नरम गरम बना रहता है और कार्य में उतनी चपलता नहीं रहनी चाहिए जितनी आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, उतनी नहीं है जितनी आपकी होनी चाहिए। थोड़ा कार्य में आप धीमे चल जाते हो कभी कभी, ये स्थितियां बनती हैं। अगर इस पर भाग्योदय देखें हम अंगूठे से तो निश्चित रूप से 25 से 27 के बीच भाग्योदय आपका है। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, गुरु पर्वत भी अच्छा है और निश्चित रूप से लोगों की सहायता करने वाले। अगर जो हम झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी रहेंगी। आराध्य के प्रति आपकी जो भी होंगे आपकी परम श्रद्धा होगी और श्रद्धा ऐसी होगी जो कभी डिगेगी नहीं। अगर जो हम इसका फर्स्ट फ्लेंच देखें, थर्ड फ्लेंच देखें तो सीधा खड़ा हुआ, जब भी सीधा खड़ा हुआ होता है व्यक्ति खड़ूस होता है। जब भी बात करेगा किसी से अकड़ के करेगा, ये स्थिति इसमें बनती है। लेकिन ऊपर वाले 2 अच्छे हैं तो आपकी धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, कर्म की उंगली है, हिम्मती स्वभाव होगा, लोगों की सहायता करेंगे आप, लोगों के सहायक होंगे और कर्म प्रधान व्यक्ति रहता है। निश्चित रूप से आप कर्म प्रधान होंगे और दूसरों के खुद की सहायता करेंगे और दूसरों की जो भी मदद बन पड़ेगी उसमें आप सहायक होंगे। अगर जो हम अनामिका को देखें, अनामिका अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी अनामिका होती है और यहाँ भी ये उंगली लगभग यहाँ तक पहुँच रही है तो निश्चित रूप से एक राजयोग बन रहा है। और इस उंगली को अनामिका जो है, अनामिका जब बड़ी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव होता है, साथ में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। और अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली लगभग यहाँ तक पहुंच रही है। जब ऐसा होता है मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और किस समय पर क्या जवाब देना है, ये गुण आप में उपलब्ध रहता है। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब इधर झुकाव होता है अनामिका की ओर तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा निराश रहता है, लेकिन नौकरी करता है व्यक्ति कभी भी। जब भी सभी उंगलियों का झुकाव शनि की ओर हो तो वो नौकरी ही करता है, उसे नौकरी में ही फायदा होता है। अगर जब हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत बैठा हुआ है, दबा हुआ है इधर। जब दबा हुआ होता है तो मन की बात आप किसी से कह नहीं पाते। 100 रुपए किसी से मांगने जाओगे, 2 घंटे बात करोगे, लेकिन उससे 100 रुपए आप नहीं मांग पाओगे। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने वो रेमेडी की तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। अगर जो इधर देखें, इधर उबार है। जब इधर उबार होता है, छोटा भी काम करोगे तो प्रतिष्ठा के लिए आप करोगे। अगर जो इस पर बनने वाली लाइनों को देखें तो लाइनें 3-4 हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो आय के साधन 1 से अधिक होते हैं। मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है और आय का स्रोत आप इस जीवन में ऐसा कोई क्रिएट कर जाएंगे जो आजीवन आपको धन देता रहे। सेवाभावी आप होंगे निश्चित रूप से। शारीरिक गठन अच्छा रहता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है जब भी ऐसी लाइनें होती हैं। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो इन मौकों पर आपके काम कभी कभी बनते हुए बिगड़ जाते, जीवन में परेशानी आती, क्योंकि सूर्य कारक है आप नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, सरकार से लाभों का, व्यापार का और व्यापार में विस्तार का। क्योंकि जो शरीर के 7 चक्र हैं, सूर्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चक्र टूट जाते हैं तो व्यक्ति हैरान रहता है, परेशान रहता है और जो जीवन में उठाव मिलना चाहिए उसे जीवन में, इस जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो उठाव सही से नहीं मिल पाता है और काम थोड़े डिले हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने वो रेमेडी की तो निश्चित रूप से आपका, अगर जो सूर्य अच्छा हो गया तो आपका जीवन
अच्छे से चलेगा, सफल हो जाएगा। देखते बनने वाले मार्कों को, तो एक सूर्य रेखा, एक ये रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, मेहनती होता भी है, उसने अपने पहले समय में मेहनत करी भी है। और दूसरी बात, जब भी ऐसी स्थितियां होती हैं, व्यक्ति किसी न किसी कहीं विभाग में अधिकारी होता है और अथॉरिटी होता है, अच्छे पद पर तैनात होता है। अगर जो दूसरी सूर्य रेखा हम देखें तो सूर्य रेखा यहाँ से निकल रही है। जब यहाँ से केतु क्षेत्र से सूर्य रेखा, राहु क्षेत्र से सूर्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो अचानक से भाग्योदय होता है। वो समझ नहीं पाता है मेरा भाग्योदय कैसे हुआ था। जब भी आपकी नौकरी लगी होगी, बहुत अचानक लगी होगी आपकी, जब भी यहाँ से रेखा निकलती है तो अचानक से कुछ न कुछ घटनाएं आपके साथ उस समय हुई होंगी, शुरू में हमेशा होती रहती हैं, कुछ न कुछ अचानक घटनाएं होती हैं जब यहाँ से। क्योंकि अगर जो हम राहु को देखें तो राहु क्षेत्र, राहु वर्तमान का कलयुग का राजा है, तो राहु जो करता है वही आपके जीवन में घटित होता है। अगर जो दूसरी लाइन देखें तो एक लाइन और बनी है। जब ऐसी लाइन बनती है तो पदमान प्रतिष्ठा समाज में मिलती है। बनने वाले अदर मार्ग को देखें तो आपका यस साइन बना है। जब भी यहां पर यस साइन बनता है तो कहीं ना कहीं आपने बोला है मैं ज्योतिष के लिए, तो ज्योतिष आप करोगे, प्रसिद्ध हो जाओगे। निश्चित रूप से जो एस्ट्रोलॉजी करोगे तो आप प्रसिद्धि पाओगे, और वैसे नहीं, एस्ट्रोलॉजी से ही आप प्रसिद्धि पाओगे। अगर जो हम एक देखें, यहाँ पर ये 3 दी ज्ञान रेखा बनी है, बेसिक नॉलेज रेखा। जब बेसिक नॉलेज रेखा ऐसी बनी होती है तो व्यक्ति से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती है और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। यहाँ देखें एक चतुर्भुज बना है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो ये मल्टी सिटी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो आपके जो प्रॉपर्टी होगी या काम होगा एक से अधिक शहरों में होगा। अगर जो हम अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है, क्योंकि 80% जो है शनि कारक है भाग्य का, कारक है धन का। तो आप धन के मामले में और भाग्य के मामले में हमेशा लकी रहेंगे। लेकिन हम ये देखें थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं अनवांटेड परेशानियां आती हैं, जिन्हें आप सोच नहीं सकते हो। वो परेशानियां कभी न कभी आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो वो रेमेडी की, तो अगर जो आपके जो पर्वत सही हो गए तो आपका जीवन 60 साल के बाद, क्योंकि 58 के 2 साल लगेंगे इसमें करने में, तो उसके बाद आपका जीवन बहुत सरलता से अच्छा चलेगा। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना हुआ है। पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बना है, 1 2 त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। जब इतने त्रिभुज बने हो तो आपने बोला ज्योतिष में, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में काफी प्रकांड रहता है। अगर जो हम ये देखें और युक्ति एक देखें तो यहाँ पर एक मत चिन्ह भी बन रहा है, या साइन भी बन रहा है। जब ऐसा और देख रहा है गुरु की तरफ तो निश्चित रूप से ज्ञान की तरफ देख रहा है। जब ऐसा यहाँ पर यह बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कई पीढ़ियों बाद पैदा होता है, और ऐसा व्यक्ति जब कई पीढ़ियों बाद पैदा होता है उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हो पाता। हाँ, धन भले ही कमा ले, लेकिन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति पैदा नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति, आपने ज्योतिष की बोली तो आप ज्योतिष में प्रकांड रहेंगे। और उसकी अगर जो हम एक युक्ति देखें, एक साइन आपकी ज्योतिष के लिए, एक एफ साइन है, और एक ये रेखा बनी है अलौकिक ज्ञान रेखा। इसे कहते हैं अलौकिक ज्ञान रेखा, ईश्वरीय ज्ञान रेखा। जो व्यक्ति के, जिसके हाथ में रेखा होती है, व्यक्ति सामने वालों को पढ़ के बता देता है। ज्योतिष, हस्तरेखा, इन चीजों में माहिर माना जाता है। और हो सकता है वो कभी गलत भी कह दे, अगर जो गलत भी कह देगा तो वही सही आगे जाके निकलेगा। ऐसे कहते हैं अलौकिक साइन। जब भी अलौकिक साइन मैंने लोगों के हाथ में बनी देखी है, वो लोग प्रकांड देखे गए हैं। ज्योतिष है, हस्तरेखा है, जो भी कहेंगे वो सही निकलेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप हस्तरेखा और ज्योतिष में आप प्रकांड हो जाए। लेकिन आपने पूछा है कि धन कमा पाएंगे या नहीं, तो मैं कह सकता हूं ये रेखा आपकी तिरसा की है।
आप जनसेवा के कार्य करोगे, आप कभी इससे धन नहीं कमा पाओगे। हाँ, प्रसिद्धि आपकी अच्छी होगी, लेकिन आप जानबूझ के धन नहीं कमाओगे। हाँ, जो दे गया उससे ले लोगे, उससे आप मांगोगे नहीं किसी से। इस रूप में ये चीज आपसे कह सकता हूं, क्योंकि आपकी हृदय रेखा यहीं तक रह गई है। आपकी अगर जो हृदय रेखा ऐसी होती तो आप धन मांग पाते लोगों से, लेकिन आप मांगोगे नहीं, जो देगा वही रखोगे। तो इनका सवाल शायद ज्योतिष के बारे में मैंने क्लियर किया, और भी आगे करते हैं। देखते हैं गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है, इधर उठा हुआ है। जब ऐसा होता है, उभरा हुआ है इधर, तो कहीं ना कहीं पत्नी से या परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। परेशानी रहेगी, और पत्नी से थोड़े संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अच्छे नहीं रहते हैं। एक दो बात पर नहीं बनते हैं, क्योंकि इसकी युक्ति मिला है। तो एक रेखा यहाँ भी आई है, जब हृदय रेखा से निम्न मंगल पर रेखा है और यहाँ पर ये उभरा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है। और क्योंकि यहाँ देखें तो ये उंगली भी आपकी सीधी है, तो तीन तीन युक्तियां हैं, जिससे आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं एक बात पर नहीं बनती है। अगर जो बनने वाले हम इस पर मार्कों को देखें, मार्क देखें, तो यहाँ पर एक खिड़की बनी है। जब ऐसी खिड़की बनती है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के चाचा ताऊ या रिश्तेदार अमीर होते हैं। दूसरा देखें, इस पर इतने चतुर्भुज बने तो 36 साल में आप अथॉरिटी बन जाते हैं, और बड़े घरों में आपको रहने का इस जीवन में मौका मिलेगा। अगर जो इस पर और लाइन देखें, ऐसी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो समाज के सेवाभावी रहते, परिवार से आपका प्रेम रहता है। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष का व्यक्ति प्रकांड विद्वान होता है, क्योंकि हमने यहाँ भी बनाई ये युक्ति। जब तीन युक्तियां बनी, ये युक्ति प्रसिद्धि के लिए, तो हम कह सकते हैं कि आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान होंगे। और अगर जो आप ज्योतिष करेंगे तो अच्छी प्रसिद्धि आपको इस जीवन में मिलेगी। आपने बोला था यहाँ पर एक फिश के लिए, तो मैं देख रहा हूं फिश है, लेकिन मैं देखूं तो फिश निश्चित रूप से जब ऐसी फिश होती है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है। फिश व्यक्ति को ज्ञान देती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखते उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब मिलोगे किसी से एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट होगा तो उसका सामना आप कर सकते हो। अगर जो निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता कम रहती है। शरीर जैसा दिखता है उस तरीके की शारीरिक क्षमता नहीं रहती है। जैसे शरीर दिखता है 100%, शारीरिक क्षमता आपको अंदर से महसूस होगी 60-70%। तो ऐसा होता है। अगर जो बनने वाले इस पे मार्कों को देखें तो मार्क काफी है। जब ऐसे मार्क होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता हमेशा घेरे रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किए तो कहीं ना कहीं आपके इस जीवन में चिंता मुक्त हो जाएंगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा बिल्कुल उभरा हुआ है। जब राहु क्षेत्र उभरा हुआ होता है, 100 रुपए का काम करोगे 200 रुपए आएंगे। दोगुनी तेजी से धन आता है। धन की कभी परेशानी, जब भी राहु क्षेत्र उभरा हो धन की परेशानी नहीं रहती है, और धन के जो स्रोत रहते हैं आगमन के वो समान रहते हैं, लगातार धन आता रहता है। लेकिन इसमें रेखाओं का जाल है। जब रेखाओं का जाल होता है तो कहीं ना कहीं राहु रेखाएं परेशान करती हैं, हैरान करती हैं, और जीवन को बहुत परेशानी में डाल देती हैं आपको। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, सोच अच्छी रहती होगी, अच्छी अच्छी चीजें करने का मन रहता है, और विचार मन में अच्छे आते हैं। अगर जो हम देखें मार्ग तो इस पर ये लाइनें बनी है ऐसी। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो भरपूर यात्रा देती हैं, और आप जीवन में लगातार यात्राएं कहीं ना कहीं करते रहोगे। देखते हैं केतु क्षेत्र को। तो अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो
जीवन में बचपन भी अच्छा रहता है और बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। तो आपने बोला बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो बुढ़ापे को अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें, मैंने जितने भी केतु क्षेत्र देखे हैं लोगों के, जब भी अच्छे रहे तो उनका बुढ़ापा अच्छा निश्चित रूप से जाता है और आपका भी बुढ़ापा अच्छा रहेगा। अगर बनने वाले मार्कों को देखें तो ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है, एक ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं केतु क्षेत्र पे तो व्यक्ति के बाद 50 साल के बाद बहुत धन होता है। 50 साल के बाद उसे पहले इतनी उम्मीद नहीं होती है कि मेरे पास इतना धन कभी होगा, लेकिन जैसे ही वो 49वां साल पार करता है उसके पास बहुत तेजी से धन आता है और वो व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है और धीरे 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 वो बहुत धन इकट्ठा कर लेता है, लोभी प्रवृत्त हो जाता है। और देखें हम अगर जो यहाँ ट्रायंगल भी बना तो निश्चित रूप से आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे होंगे और लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, धन को इकट्ठा करता रहता है और इतना धन इकट्ठा करता है कि बाद में बहुत धनी हो जाता है। लेकिन इनकी एक समस्या रहती है, जब भी ऐसा होता है तो लोभी प्रवृत्ति के साथ ऐसा व्यक्ति पूरे धन को अपने पास रखना चाहता है, किसी को भी देना नहीं चाहता है और अपने ही पास बैंक बैलेंस रखना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा इनका फायदा भी होता है, जब भी ऐसे दो मत्स्य चिन्ह मिलते तो व्यक्ति परिनिर्वाण को अंत समय में प्राप्त होता है, उसका जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो लग्जरीज लाइफ जीने का शौक रहता है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं और अच्छे से रहने का शौक रहता है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी वस्तुएं प्रयोग करने का लग्जरी शौक रहता है। अगर जो लाइनें देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं, जब लग्जरियस लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति की लाइफ भी लग्जरी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ देखें बहुत सी ऐसी लाइनें, जब बहुत सी ऐसी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से परेशानियों से घिरा व्यक्ति बंधन में लगता है कि जकड़ा हुआ है, मैं बंधन फंसा हुआ, ऐसी स्थिति आपके साथ रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो निश्चित रूप से ये सभी बंधन आपके कटेंगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह का, तो ये मत्स्य चिन्ह जो शुक्र को भी देख रहा है और ये मत्स्य चिन्ह केतु का था। तो जब यहाँ शुक्र को देख लेता है, शुक्र के किनारे बना हुआ है, आधा शुक्र पर है आधा केतु पर, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब भी ये मछली होती है तो लाइफ को ज्यादा लग्जरियस इस जीवन में बना देती है। आपकी जो लाइफ है हम देखें कहां से मछली बनी है, तो लगभग नहीं है 60 साल से मछली बनी है, 60 साल से मछली बनी है। तो निश्चित रूप से 60 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस हो जाएगी, जो आपने कभी सोची नहीं होगी वो लग्जरी आपको मिलेगी। अगर जो ध्यान से देखें इसमें तो निश्चित रूप से हम देखें तो ये एक फिश है, यूं चल रही है, जब फिश होती है तो ये शुक्र को पकड़ रही है। शुक्र की फिश हमेशा अच्छी गाड़ी देती है, अच्छा घर देती है और लग्जरियस लाइफ देती है। अगर जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा त्रिशाखी है। जब त्रिशाखी हृदय रेखा होती है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एक राजयोग होता है। अगर जो रेखा देख रही हैं पूरी इधर देख रही हैं गुरु की तरफ देखती हैं तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या बाद में हो जाएगा शादी के बाद, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, या फिर आप कोई बड़ा काम इस जीवन में करेंगे। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो रेखा हम देखें तो रेखा बहुत चौड़ी है। जब ऐसी चौड़ी यहां तक रही है तो हम कह सकते हैं कि 45 साल तक बहुत आपाधापी का आपकी जीवन रहा है, लेकिन 45 साल के बाद आपके जीवन में कुछ स्थिरता आई है। लेकिन अगर जो देखें तो 50 साल के बाद फिर आपको परेशानी आई है हृदय रूप से, और ये परेशानी आपकी शायद 60 साल पर समाप्त हो जाए। 50 साल के साथ बीच में रहिए, लेकिन एक रेखा इधर भी जा रही है। जब ऐसी रेखा जाती है निम्न मंगल पर तो कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधों में परेशानी आती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है, क्योंकि यहाँ से भी गुस्सैल स्वभाव देखें, ये भी खड़ा है तो यहाँ भी गुस्सैल स्वभाव है। एक लिमिट तक आप किसी की बात सुनोगे, उसके बाद करारा जवाब दो, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ रुक गई है। जब भी मस्तिष्क रेखा यहाँ रुक जाए और एक रेखा इधर आए और एक पूर्वा सीधा हो तो व्यक्ति एक लिमिट तक किसी की सुनेगा, उसके बाद कड़ा प्रहार करेगा उस पर और जवाब देगा उसे।
अगर जो मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बने तो माता पिता के सेवा भावी रहते हैं आप। अगर जो इधर भी मार्क हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब दुखी होंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तो 26, 27, 28 साल पर आपने किसी को धन दिया है, कुछ दिया है, मिला या नहीं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है धन, 30 साल के लगभग कोई ना कोई धन इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम देखें सैतालीस साल पर आपने फिर कुछ धन इन्वेस्ट किया है। उसके बाद देखें आपने बोला था कि बच्चियों की शादी, तो निश्चित रूप से धन के रूप में इसमें देखेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि जो खर्चे आएंगे ये आएंगे आपका, यहां से 58 चल रही है तो 58 से लेके 62 के बीच आपकी दोनों की पुत्रियों की इसमें शादी होती दिख रही है। क्योंकि यहां पर देखें 58 से 62 के बीच, 62 और 63 के बीच 4 साल के अंदर आपके बहुत यहाँ पर खर्चे होंगे। जब खर्चे होंगे तो निश्चित रूप से आपकी बच्चियों की शादी उस समय हो जाएगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूं चली है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो क्योंकि गुरु के नीचे से चल रही है और इससे जुड़ के चल रही है तो निश्चित रूप से जब ऐसी चलती है, लेकिन यहाँ से थोड़ी आपको हटके चलना चाहती थी तो इसमें कहते हैं कि थोड़ा गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ देखें ऐसी जुड़ी हुई है, स्वभाव तो गुस्सैल रहेगा, लेकिन आपके ये दो रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव हो तो व्यक्ति थोड़ा शांत हो जाता है। जब भी यहाँ गुरु बले हाथ बने हो तो व्यक्ति शांत हो जाता है और थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेता है, लेकिन स्वभाव तब भी गुस्सैल रहता है। लेकिन जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है तो कुछ न कुछ क्रिएटिविटी आप मन में हमेशा सोचते रहते हैं। अगर जो इस पर एक रेखा यूं बनी है, जब ऐसी रेखा प्रैक्टिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप दूसरी तरफ सोच रहे हैं, दूसरा कार्य करने की सोच रहे हैं। उसके साथ में व्यक्ति का जब भी ऐसी रेखा होती है तो नींद में खलल डालती है। क्योंकि यहां देखें ये सुबह उठने में परेशानी जाएगी, शनि उभरा हुआ है इधर और यहाँ पर ये रेखा प्रैक्टेड है तो रात में आपको सोने में कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। दूसरी, जब भी ऐसी रेखा होती है तो भाई से, पिताजी से, भाई से या बहनोई से कोई ना कोई समस्या जाती, या राजस्व विभाग या फिर कोई ना कोई प्रकरण कोर्ट केस आपके खिलाफ या आप उसमें इन्वॉल्व रहते, ऐसा केस बनता है। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो प्रेशर देखें तो कम से कम 60 साल तक प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर जो हम 60 साल के बाद देखें तो इस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और माइंड लाइन अच्छी है। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूं चली है। जीवन रेखा 35 साल तक सही रही है, लेकिन 35 साल के बाद सीधी स्टेक हो गई है और ये 60 साल तक चलेगी और 60 साल के बाद लेकिन देखें ये कर्व ले गई है तो इसी दौरान आपका अच्छा समय शुरू होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस दौरान आपका अच्छा समय नहीं रहा, कुछ न कुछ चिंता, परेशानी, हैरानी रही है, लेकिन इसके बाद 60 साल के बाद आपकी सभी चिंताएं इस जीवन में दूर होंगी। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो 8-10 साल पर कहीं ना कहीं आपको परेशानी रही है शारीरिक रूप से, और उसके बाद देखें 17-18 साल पर कुछ न कुछ परेशानी रही है, 22-23 पर, उसके बाद 23-25 के लगभग आपका विस्थापन हुआ है, वहीं 25-26 पर ऑफ शूट है, 27 पर, 28-29 पर ऑफ शूट है, 30-32 पर ऑफ शूट है, 50 साल पर एक ऑफ शूट है। अगर जो हम परेशानियों के इसमें देखें
तो आपको यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है 29-30 साल, 36-37 साल, 50-51 साल। ये बड़ी राहु रेखाएं थी जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान किया है। इसके बाद हम देखें, राहु रेखा अभी आपकी 58 सालों में चल रही है। तो ये अगर जो हम राहु रेखा देखें तो 1-2 साल के आगे 56-57 साल पर रही है। लेकिन उसके बाद हम राहु रेखा देखें 56-57 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है। आपका जीवन आसानी से चलेगा, कोई परेशानी आपको इस जीवन में नहीं आएगी। लेकिन रेखा देखें अंत में ऐसी रेखाएं चल रही हैं। जीवन रेखा की जब ऐसी रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ता है और यात्राएं भरपूर करता है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा नियोक्ति बनाई है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है या व्यक्ति 25 साल से लगभग में अपने जीवन में ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम इस पर धन के आगमन को देखें तो धन का आगमन आपके पास हमेशा अच्छा रहा है, कहीं रेखा में कोई कमी नहीं है और जीवन भर आपके पास धन का आगमन होता रहेगा। यहां से देखें, अगर जो देखें धन के लॉस देखें तो 28-29 साल पर, 30 साल के 30-32 पर, उसके बाद में 37-38 पर, हो सकता है 37-38 पर आपने घर बनवाया हो या कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो। उसके बाद आपका लॉस बैठा है 45 साल पर। उसके बाद आपका जो है 50-51 पर आपने कोई काम कराया हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया हो या कहीं खर्च हुआ हो। लेकिन उसके बाद हम जो देखें तो आपने बोला था बेटियों की शादी, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये रेखाएं जो हैं आपकी 58 सालों में चल रही है। तो इसके बाद यहाँ अच्छा खर्च होगा इनमें। ये रेखा यहाँ फैली हुई है, यहाँ भी फैली हुई है, यहाँ से इतनी रेखाएं फैली हुई हैं 60 तक। तो कहीं ना कहीं आप 60 के और 62 के बीच अपनी बच्चियों की शादी कर पाएंगे। आपने बोला शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं देखता हूं कि कई लाइनें इधर ऊपर हैं तो आपके पास आय के स्रोत कई होंगे। हम देखें कि यहाँ से 60 साल पे जैसे आप रिटायर होंगे तो कोई ना कोई यहाँ से कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अंत में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आय के स्रोत होंगे। हो सकता है कहीं से किराया है, कहीं धन आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसी जगह से आपके पास धन आएगा। देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा को देखें। बुध रेखा यूं चली है, जब ऐसी बुध रेखा होती है, रेखा टूट टूट के चली है, कहीं ना कहीं तो धन का अर्जन तो आप अच्छा करेंगे लेकिन आप व्यापार नहीं कर पाए। आपने बोला व्यापार, तो व्यापार जब तक पूरी रेखा नहीं होती है, व्यापार माइंड जो है व्यापारिक नहीं होता। आपके फ्लेंच भी गोल हैं, जब तक फ्लेंच चपटे नहीं होते तब तक व्यापार में हम नो कहेंगे। तो इसलिए आप जो है आप राजनीति में जा सकते हैं लेकिन व्यापार और दुकान नहीं आप करें। लेकिन हमारे जो देखें बुध रेखा यूं बनी, यहाँ पर मनी टेंगल भी बना। जब मनी टेंगल बनता है तो कहीं ना कहीं आपके पास तेजी से धन आता है, धन तेजी से आता है। मनी मैनेजमेंट में भी आप होशियार होते हैं। अगर जो आप 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 50 खर्च करेंगे और 50 निश्चित रूप से आप बचाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखाएं 2 बनी। जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं तो जीवन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे धन लाभ होते रहते हैं। व्यक्ति बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से अपने जीवन बच जाता है। सामने से दुर्घटना होती दिख रही होगी आपको कि जीवन गया, लेकिन उसी समय आपका जीवन बच जाता है। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। अनजान लोग आपको सहयोग देंगे आके, जिन्हें आप जानते तक नहीं, और वो आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे सहयोग की। इसी तरीके से आपको असाध्य रोग नहीं हो पाएंगे और जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा। जब तक आपकी मंगल रेखा में देख रहा हूं कि यहां मंगल रेखा है, यहां थोड़ी टूटेगी। मैंने आपको समय बताया है, जब ये टूटेगी
तो ये निश्चित रूप से इस दौरान 60 से लेके 70 के बीच कहीं ना कहीं आपको परेशानी, लेकिन उसके बाद में देखें मंगल रेखा भी पूरी, जीवन रेखा भी अच्छी है, तो जीवन आपका आसानी से चलेगा। लेकिन एक मंगल रेखा की परेशानी आती है इस जीवन में। जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति के काम थोड़े लेट होते, जब व्यक्ति निराश होने लगता है। आपने जब भी कोई काम करा होगा, जब भी आप निराश हुए होंगे, उसी समय आपका काम बन गया होगा इस जीवन में। ऐसा इसके साथ जुड़ा रहता है, प्रयास कई करने पड़ते, उसके बाद ही काम होता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का विश्लेषण किया और पूरा इन्हें बताया क्या है। तो अब इनके अगर जो एक बार सवाल देंगे क्या मैं एस्ट्रोलॉजी कर पाऊंगा, तो मैं यस कहूंगा, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से उतना धन नहीं कमा पाओगे आप। मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा, आपके 2 मत्स्य चिन्ह बने, जब मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो निश्चित रूप से केतु पर आदमी अंत समय में 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, समय अच्छा रहता है। मेरी पुत्रियों की शादी तो मैंने यहाँ पर बताई है कि पुत्रियों की शादी निश्चित रूप से अच्छा समय आएगा आपके पास, 60 से लेके 62 के बीच है, अच्छा खर्च होगा, उसी के दौरान शादी है। क्या मैं व्यापार राजनीति दुकान करूं, तो मैंने उसके लिए राजनीति के यस किया है। क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो मैं इसके लिए यस कहूंगा। हालांकि मैं देखूं तो शेयर मार्केट का आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखाएं अच्छी बनी, तो धन का आगमन आपके पास अच्छा इस जीवन में होगा। इस तरीके से मैंने इनके सभी जो हैं सवालों के जवाब दिए और मैंने शुभकामनाएं दूंगा अपनी तरफ से कि इनका जीवन अच्छा रहे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वो शक्ति प्रदान करे और इन्हें इस जीवन में आगे बढ़ाए, और जो भी इनकी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं इस जीवन में, ईश्वर उन मनोकामनाओं को पूरी करे। इसी के साथ नमस्कार।